बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजवी ऑनलाइन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मोहम्मद अब्दुल गफूर रिजवी PhD स्कॉलर आपसे मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 सेमेस्टर खज़ान 2022 के थीम और सब थीम्स का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 सेमेस्टर खज़ान 2022 के थीम्स और सब थीम्स के मुताबिक चंद आम टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। तमाम तलबा और तालिबात इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अपने टॉपिक्स का इंतखाब कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाते हुए ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दीजिए। अजीज तलबा व तालिबात, नए थीम और सब थीम को मद्देनजर रखते हुए चंद एक टॉपिक्स जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ सब थीम्स के मुताबिक चंद टॉपिक्स बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर आपको पहला जो सब थीम है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को मद्देनजर रखते हुए ये 3 टॉपिक मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखे हैं। नंबर 1 है रोल ऑफ एवीएट्स इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी अमंग सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स, कि सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के दरमियान क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए एवीएट्स का रोल क्या है, इस हवाले से एक टॉपिक बनाया गया है। दूसरा जो स्ट्रेटेजी देखी गई है वो ये है कि को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोमोट क्रिएटिविटी एबिलिटी अमंग एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स, के एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स जो हैं उनके दरमियान जो क्रिएटिविटी की एबिलिटी है वो को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए जो है वो प्रोमोट की जा सकती है। उसके अलावा तीसरा हमने टॉपिक बनाया है रिवार्ड्स एंड एप्रिसिएशन प्रोमोट क्रिएटिविटी अमंग प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, के छोटे छोटे अवार्ड्स या उनकी जो तारीफ कर दी जाती है, उनकी जो हौसला अफजाई की जाती है प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स की, तो क्या इसके जरिए उनके दरमियान क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है या नहीं। ये जो पहला सब थीम है क्रिएटिविटी, उसके हवाले से ये 3 टॉपिक्स मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखे हैं, वहां से आप इसको देख भी सकते हैं और आपको यहाँ सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगला जो सब थीम है वो है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन के हवाले से मैंने 2 टॉपिक्स जो है वो अपनी वेबसाइट पर लिखे हैं और इसको मजीद जो है वो अपडेट किया जा रहा है। नंबर 1 है कोलैबोरेशन डेवलप द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अमंग सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स। कोलैबोरेशन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करती है जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान, के कोलैबोरेशन के जरिए हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मजीद जो है वो प्रोमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा टॉपिक जो मैंने लिखा है वो है इफेक्ट्स ऑफ गेम्स इन डेवलपिंग कोलैबोरेशन अमंग सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स, कि गेम्स का जो है इफेक्ट होता है कोलैबोरेशन डेवलप करने के लिए सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के दरमियान, क्योंकि आप देखते हैं कि सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स जो है जब गेम्स में खेल रहे होते हैं, किसी भी गेम में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके दरमियान दोस्तियां बढ़ती हैं, कोलैबोरेशन बढ़ती है, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे के साथ ताल्लुक और एक दूसरे की मदद करना जो है वो चीज पैदा होती है। इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे कोलैबोरेशन में जो है वो ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो सब थीम है वो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इस हवाले से एक ही टॉपिक अभी तक मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, जिसे इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो अपडेट किया जाएगा। जो टॉपिक लिखा गया है वो है रोल ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इन प्रोमोटिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th ग्रेड। 9th ग्रेड स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोमोट करने के लिए स्कूल लाइब्रेरीज का क्या जो है वो रोल है, क्या इफेक्ट है, इस हवाले से मजीद टॉपिक्स भी जो है वो इंशाल्लाह वेबसाइट पर जो है वो अपडेट साथ साथ कर दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सब थीम है वो है ग्लोबल अवेयरनेस। इस हवाले से 3 टॉपिक्स लिखे गए हैं। नंबर 1 है इफेक्ट्स ऑफ स्टडी टूर्स इन डेवलपिंग ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स। स्टडी टूर्स जो होते हैं इनका इफेक्ट क्या है ग्लोबल अवेयरनेस डेवलप करने के लिए और खुसूसन सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स पर। अच्छा, इसी बात को आप एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी बात को आप
प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आप चेंज करके टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा जो टॉपिक बनाया गया है वो है रोल ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इन प्रोमोटिंग ग्लोबल अवेयरनेस अमंग 9 ग्रेड स्टूडेंट्स, 10 ग्रेड स्टूडेंट्स, कि आप 9th या 10th ग्रेड स्टूडेंट्स के दरमियान जो ग्लोबल अवेयरनेस है वो प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरी बुक्स का क्या रोल हो सकता है। उसके अलावा तीसरा जो है वो जो टॉपिक बनाया गया वो है इफेक्ट्स ऑफ लाइब्रेरी न्यूज़पेपर्स इन डेवलपिंग ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ 10 ग्रेड स्टूडेंट्स या 10th स्टूडेंट्स, कि 10वीं क्लास के बच्चों को के दरमियान जो है वो ग्लोबल अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरी न्यूज़पेपर्स जो है वो अखबारात, उनका क्या रोल हो सकता है, उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो ग्लोबल अवेयरनेस पर बनाए गए हैं। इंशाल्लाह वेबसाइट पर इनको मजीद जो है वो अपडेट भी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला थीम जो है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस हवाले से जो 3 टॉपिक्स जो वेबसाइट पर लिखे गए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रोल ऑफ टीम वर्क टेक्निक इन प्रोमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, कि प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के दरमियान सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, डिवेल्प करने के लिए टीम वर्क टेक्निक जो है साथ वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या रोल हो सकता है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। दूसरा सवाल, दूसरा जो टॉपिक है वो है ग्रुप एक्टिविटीज प्रोमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 9 ग्रेड स्टूडेंट्स। 9 ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए सोशल एबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज का क्या रोल हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके हवाले से ये टॉपिक है। तीसरा है इफेक्ट्स ऑफ पेरेंट्स टीचर मीटिंग इन डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो क्या रोल अदा करती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो उनका क्या किरदार हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब थीम है वो है डिजिटल लिटरेसी। इस हवाले से अभी वेबसाइट पर एक ही टॉपिक जो है वो मैंने लिखा है, इंशाल्लाह साथ साथ इसको अपडेट किया जाएगा, और वो टॉपिक है यूज ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी अमंग एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स पर के दरमियान डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आईसीटी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। यहाँ पे आईसीटी टेक्नोलॉजी की जगह आप सिर्फ आईसीटी भी लिख सकते हैं, और इस तरह इस टॉपिक को आप मुकम्मल कर सकते हैं, और इसको सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी इसको जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तलबा व तालिबात एक बात को याद रखें कि ये जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं इनमें से 90% ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लेवल चेंज करके उनके टॉपिक्स को जो है वो तब्दील भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपका सुपरवाइजर आपको कहता है कि ये टॉपिक जो है वो बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है या मेरे पास पहले मौजूद है, तो आप उसका सिर्फ लेवल जो है वो चेंज करके अपने टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा चंद बेनिफिशियल लिंक्स फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जो है ये भी आपको इस वेबसाइट पर दिए गए हैं, तो मुख्तलिफ जो लिंक्स हैं उन पर क्लिक करके आप अपनी मतलूबा जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये रिजवी ऑनलाइन लर्निंग, आप जो है वो गूगल पे जाएंगे और रिजवी ऑनलाइन लर्निंग लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है, रिजवी ऑनलाइन लर्निंग न्यूज एंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस पर ये पूरा आर्टिकल मौजूद है जिसमें मुकम्मल टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं, वो ये ओपन हो रहा है। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेमेस्टर ऑटम थ्रू 2020 रिसर्च प्रोजेक्ट। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो सामने जब विंडो ओपन होती है तो ये तमाम टॉपिक्स जो मैंने इस वेबसाइट के अंदर डिस्कस किए हैं वो तमाम टॉपिक्स जो है वो आपके सामने एक आर्टिकल की सूरत में आ जाएंगे, जिसके जरिए आप जो है वो अपने तमाम टॉपिक्स जो है वो देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम इंटरनेट ले रहा है। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए हैं और इसमें हर सब थीम को मद्देनजर रखते हुए जो तमाम टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। देखें, क्रिएटिविटी पर तमाम तीनों मौजूद हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ग्लोबल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी, और इसके अलावा जो बाकी लिंक्स हैं वो भी मौजूद हैं। और इसी
जो आर्टिकल को है वो मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। अभी कुछ सब थीम्स रहते हैं जिन पर मैं टॉपिक्स अभी नहीं बना सका या अपडेट नहीं कर सका। इंशाल्लाह वो साथ साथ जो है वो इनको अपडेट किया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहें और आपने इसको जो है गूगल सर्च इंजन में जाकर रिजवी ऑनलाइन लर्निंग लिखकर जो है वो सर्च कर लेना है। और इससे के अलावा इस पर मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग करके यहाँ पे डिस्कस किया गया है और मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं।